ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं 2023 में उसके लिए भी और त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो 100% आप पूरे का पूरा नंबर भी ला सकते हैं। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और आपको ध्यान से देखना है। जैसे आप पूछते थे कि सर कुछ बताओ ऐसा जो वास्तव में आ जाए। सैम्पल पेपर भी आपके लिए डाला जा चुका है, तो एक बार सैम्पल पेपर को देखिएगा, उसके क्वेश्चंस को देखिएगा। लेकिन वहाँ से तो नहीं, लेकिन इसमें से फिक्स आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर पूरे वीडियो को आपको देखना है और भी बच्चों के साथ शेयर करना है, जो भी आपके दोस्त हैं अपने स्कूल ग्रुप में भेजना है। तो चलिए क्लास 12th का इंग्लिश का हम सिलेबस आज देख रहे हैं और जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप धीरे धीरे देखते जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप धीरे धीरे देखेंगे और वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको सारी चीज़ें मैं ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस में कि हमारा सिलेबस है कितना। ध्यान से देखेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। जो ऑफिशियल जानकारियाँ होती हैं हम हमेशा दे देते हैं। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, उनके आंसर एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फ्लेमिंगो आपकी एक बुक आती है, उसमें से आप देखेंगे द लास्ट लेसन, ये चैप्टर आएगा, लॉस्ट स्प्रिंग आएगा, डीप वाटर आएगा, द रैट ट्रैप आएगा और इंडिगो आएगा। तो ये लेसन्स आपके आने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से। फ्लेमिंगो बुक आप ध्यान में रखेंगे। ये लेसन्स को एक बार आपको बस रिवाइज कर लेना, एक बार आपको पढ़ लेना है, उसकी समरी जान लेनी है। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि इजीली आप सारे पेपर को सॉल्व करके आएंगे। तो वीडियो में आपको कंटिन्यू बने रहना है। चलिए यहाँ पे फ्लेमिंगो बुक में ये पांचों चैप्टर्स आपने अगर देख लिया तो आपके कुछ नंबर इसमें से फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 ठो पोएम आपका त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। पोएम 1 आपका क्या होगा, दी मदर एट 66। ये आपका पोएम 1 होगा। इसमें से आपके क्वेश्चन फिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पोएम 2 क्या होगा, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसमें से भी आपके क्वेश्चन फिक्स हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। पोएम 3 क्या है, कीपिंग क्वाइट। इसमें से भी आपके कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ध्यान देना है फ्लेमिंगो बुक से ये पांचों चैप्टर्स और साथ में इसको पढ़ लेना है ना। इसके बाद चलिए हम मूव करेंगे और क्या क्या पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे ये भी मैं बताऊंगा। अभी हम सिलेबस देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हमारा सिलेबस आने वाला है। तो विस्टा में हम चलते हैं। विस्टा में हमारा द थर्ड लेवल ये चैप्टर आने वाला है, द थर्ड लेवल। इससे क्वेश्चन आएगा। द टाइगर किंग से आएगा। जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, इससे भी क्वेश्चन फिक्स है। और द एनिमी पर्ल, इससे भी क्वेश्चन फिक्स है। तो आप ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। अब चलिए मेन पोर्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। आप ध्यान से देखेंगे। दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट सिलेबस दिया जा रहा है। तो एज वेल एज ब्लूप्रिंट एंड सिलेबस योर क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 sections A, B, C as usual. You have to only clarify these things and guess these things as soon as possible. You have to revise your syllabus quickly. Then you can score easily. यहाँ पे हम चलिए देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन ए में क्या क्या होगा। तो जो भी चैप्टर्स ऊपर दिए गए थे, जो भी चैप्टर्स आपको ऊपर दिए गए थे, वहाँ से आपको पैसेजेज आएंगे और उनके आंसर्स को आपको लिखना होगा। ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन, जो सिलेबस आपको ऊपर दिया गया था चैप्टर के नाम, सिर्फ उन्हीं से आपके पैसेजेज आएंगे और उनके आंसर को लिखना होगा। इसमें कैसे कैसे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। नोट मेकिंग आएगा, आपको नोट मेकिंग
ये आपको आपके टीचर ने ज़रूर सिखाया होगा। अगर नहीं सिखाया तो बताइएगा, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा इसके कि कैसे नोट मेकिंग करते हैं इजी लैंग्वेज में, या फिर एक वीडियो अपलोड कर देंगे। एब्रीविएशंस उसमें से लिखने होंगे, कुछ वर्ड्स को चूज करके उसका एब्रीविएशंस लिखना होगा। जैसे मैं एब्रीविएशन का सिंपल, आप फेसबुक यूज करते हैं तो उसका एब्रीविएशन क्या लिखते हैं, FB, जो आसान भाषा में उच्चारण करते हैं। तो ऐसे ही एब्रीविएशंस आपके कुछ वर्ड्स के लिखने होंगे। उसका समरी लिखना होगा आपको, जो पैसेज होगा उसका समरी पूछ सकता है आपसे, तो समरी आप 100 वर्ड में लिख सकते हैं बहुत इजीली अगर आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है तो। सिमिलर एंड अपोजिट भी पूछ सकता है, कुछ वर्ड दे देगा उस पैसेज से, कोई भी वर्ड दे देगा और उसका सिमिलर पूछ सकता है या फिर अपोजिट पूछ सकता है ना। क्वेश्चन रिलेटेड टू पैसेज, पैसेज को आप पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कोई भी पैसेज आपको दे दिया, किसी चीज़ के बारे में कोई कहानी दे दी, उसमें से किसी कैरेक्टर के बारे में आपसे पूछ दिया उसी पैसेज से रिलेटेड, तो ये आप इजीली कर लेंगे। कौन कौन से पैसेजेस आ सकते हैं इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और बताइएगा आपको ज़रूरत है कि नहीं पैसेज को कमेंट करके। इसके बाद चलिए सेक्शन बी हम देख लेते हैं। सेक्शन ए इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सारे नंबर आपको सेक्शन ए में मिल जाएंगे। नंबर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा पहली बार बोर्ड की तरफ से यहाँ पे पेपर आ रहा है, तो इसलिए नंबर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। सेक्शन बी में चलिए चलते हैं और देखते हैं सेक्शन बी में कैसे तरह के क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से आएंगे। और सेक्शन बी तो फिक्स होने वाले हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और यही क्वेश्चंस रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं सेक्शन बी में एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एडवांस राइटिंग स्किल्स, तो इसमें क्या होता है, आर्टिकल्स आपको लिखने होते हैं। आर्टिकल्स पहले तरफ से आपको पूछेगा, तो आर्टिकल में कुछ आर्टिकल्स भी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे दिया हुआ है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन वंस लाइफ, ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। और भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आप वीडियो को देखते रहेंगे, वीडियो कंटिन्यू रहेगा, आप यहाँ पे देखेंगे। आर्टिकल दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, आर्टिकल ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन आपका आर्टिकल आ सकता है। टीचर डे सेलिब्रेशन, ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है यहाँ पे आर्टिकल। और फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया और योगा, ये 5 आर्टिकल्स हैं। इसको प्रिपेयर आप कर लेंगे तो आप इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस राइटिंग स्किल में आपका क्या आने वाला है, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में आप सिंपली जानते हैं नरेशन से कुछ क्वेश्चन आ जाता है, वॉइस आ जाता है, यूज टू आ जाता है, ये आपके क्वेश्चन आएंगे। यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, ये वाला क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी होता है। इफ की जगह पे अनलेस लगा देना होता है, क्लॉज को आइडेंटिफाई करना होता है या चेंज करना होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद चलिए हम देखते हैं, इसके बाद एडवांस राइटिंग स्किल में सेक्शन बी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लेटर्स आते हैं आपके लिए, लेटर्स आते हैं। लेटर्स कैसे आ जाएगा, लेटर टू एडिटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। लेटर टू एडिटर कॉमन ट्रेंड है, अभी आ सकता है। जॉब एप्लीकेशन आ सकता है कि जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, या किसी भी फ्रेंड के लिए, रिलेटिव के लिए या पेरेंट्स के पास आप लेटर लिख रहे हैं तो ये आ सकता है, पेरेंट्स के लिए भी लेटर। नोटिस में क्या क्या आएगा एडवांस राइटिंग स्किल में आप देखेंगे, सिचुएशन कैसा आ सकता है, वैकेंट और वांटेड, यहाँ पे नोटिस आपको लिखना है वैकेंट और वांटेड के लिए। फॉर सेल के लिए नोटिस लिखना है, बाई कार, प्लॉट या फ्लैट, ऐसे के लिए आपको नोटिस लिखना है। या फिर टू लेट, किराए के लिए आपको नोटिस लिखना है। या फिर कोई चीज़ भूल जाती है और मिल जाती है उसके लिए नोटिस आपको लिखना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ऐसे ही नोटिस और लेटर्स आएंगे, आपको इजीली इनको लिखते जाना है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आ सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इंटर स्कूल डांस एंड सिंगिंग आ सकता है, या कोई भी कल्चरल फंक्शन के बारे में बताया जा सकता है, तो ऐसे आ सकता है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान से देखना होगा कैसे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें कैरेक्टर स्केच आ सकता है,
कैरेक्टर स्केच किसका आएगा, आप ध्यान से देखिए। फ्रेंच का आ सकता है, माई हेमल का आ सकता है, साहेब एंड मुकेश का आ सकता है, रैट रैप सेलर का, चार्ली का और टाइगर किंग का, इनमें से किसी का भी आ सकता है। इसके बाद क्या आ सकता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज। तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेज में क्या आएगा, आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आएगा साहेब एंड मुकेश और आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला। इसमें आपको सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज, फिक्स क्वेश्चंस हैं, ये सब फिक्स टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद चलिए हम देखते हैं एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखना होगा, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल, दी थर्ड लेवल, दी टाइगर किंग, दी रेड ट्रैप और लास्ट स्प्रिंग, ये क्यों टाइटल एप्रोप्रिएट है किसी के लिए, ये बताना होगा, है ना। तो सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर कर दी गई है। सीबीएसई सपोर्ट चैनल सदैव आपके लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए काम करते आया है। पिछले 4 सालों से हमने काम किया हुआ है, बहुत सारे टॉप 10 में आए हैं, उनका इंटरव्यू भी हमने लेके इस चैनल पे डाला हुआ है। जो भी डाउट है आप कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूं अगले वीडियो में।